अब ऑपरेटर्स पे आ जाएं। जिस तरह हमने दो चीज़ें वहाँ पे ऑपरेटर को जमा किया था, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही जमा करते हैं। आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू असाइन की, फिर सेकंड वेरिएबल लिया, उसको असाइन की, एक वेरिएबल और लिया, उसके अंदर उन दोनों को जमा करके रख दिया। ठीक है, ये ऑपरेटर है। उनके अंदर भी हमने ऑपरेटर ऐसे ही डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। डॉलर है, ए है, उसको आप कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, यहाँ पे 10 कर दें। ठीक है, जो हमने पहले भी की थी। डॉलर लिखें और उसको साइन कर दें 5। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास आई। ठीक है, हमने उसका नाम नहीं दिया। थर्ड, इनको जमा करने के लिए आप डायरेक्ट शो भी कर सकते हैं, आप किसी थर्ड वेरिएबल का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का सहारा ले लेते हैं सम के नाम से। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब डॉलर जो हमारे पास ए है उसको प्लस डॉलर जो हमारे पास बी है उसको, उन दोनों को जमा किया। अब वो जमा किसके अंदर स्टोर है? इस सम के वेरिएबल के अंदर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने कंसोल के अंदर लिखा था। ठीक है, यहाँ पे अब इको कराएं। इको है आपका, डबल कोट्स हैं, यहाँ पे लिखें योर टोटल इज इक्वल। ठीक है, और उसके बाद अभी ये इतना आप इसको कमेंट कर दें। अभी शाम का देखें, बस कॉलन लगाएं, कॉमा लगाएं और डॉलर सम लिख दें, जिसके अंदर आपका एक्चुअल में जो सम पड़ा हुआ है वो टर्मिनेटर का। अब देखें, ये तो एज इट शो हो जाएगा आपके ऊपर स्क्रीन के पास, और इस वेरिएबल के अंदर इन दोनों का सम पड़ा हुआ है। आप चाहें तो ए प्लस बी को इधर भी ले सकते हैं, फिर आपको इस थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप उसको रिफ्रेश करें, कौन सा ये वाला पेज है हमारा। ठीक है, अभी बाकी मैंने ख़त्म कर दिया। योर टोटल इज़ 15। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास लैंग्वेज चेंज हुई है। जावा स्क्रिप्ट से हम PHP के अंदर आए, लेकिन उसके करने का तरीका नहीं बदला। आप सिर्फ लिखने का जो सिंटैक्स वो चेंज हुआ है, बाकी वही चीज़ें ऑलमोस्ट 99.99% आपको चीज़ें वही रहेंगी। आप जस्ट आपका सिंटैक्स चेंज होगा। वहाँ पे हम कंसोल करते थे, यहाँ पे इको करते हैं। वहाँ पे हम लेट करते थे, यहाँ हम डॉलर के नाम से करते हैं। किया तो अभी भी हमने वही है। ठीक है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, आउटपुट स्टेटमेंट होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो था वो ऑपरेटर के ऊपर था, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं? इसी तरह आपके वो प्लस माइनस आप चाहें इनको जितना मर्जी करवा लें। ठीक है, ये वही ऑपरेटर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सारे के सारे इधर भी वैसे ही इस्तेमाल हो गए। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे भी हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को अभी रोक देता हूँ। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो हमारे पास है वो बेसिकली अभी जो है इफ़ है, इफ़ एल्स है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये डिसीजन मेकिंग। हमारे पास इफ़ है, एज इफ़ है, एज इफ़ एज है, स्विच है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखी थी। यही हमारे पास डिसीजन मेकिंग थे। अब यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा इसको गैप दे लें, ऊपर आ जाएं। हम कहते हैं कि डॉलर एज जो है हमारे पास 18 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ डॉलर एज हमारे पास ग्रेटर देन है किससे? 16 से। तो फिर क्या होगा? आप इसको ब्रैकेट में करना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, फिर इसकी बॉडी में आ जाएं।
अगर आप एज की 16 हैं तो फिर क्या है, आप क्वालिफाई हो यानी आप फिर पास हो। ठीक है, तो सिंपल हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं इको, और यहाँ पे डबल कोट्स में आप उसको यू आर एलिजिबल, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर आप टर्मिनेटर यूज़ ना भी करें तो चल जाता है, लेकिन उससे आगे आपकी कोई स्टेटमेंट ना हो। अगर स्टेटमेंट है तो आपको फिर टर्मिनेटर से एंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये इको चल जाएगा। अभी आप देखें यू आर एलिजिबल। अब ये कब चला, ये डिसीजन तब हुआ जब उसने कंडीशन को चेक किया। अगर मैं कहता हूँ कि एज, इसका एज पोर्शन चले सेम एज वैसे ही सिंटैक्स है, तो आप क्या इसमें मैसेज करवा दें डबल कोट्स के अंदर यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे भी यू लिख दें। ये अभी भी हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी, इसकी एज द पोर्शन वो उसको नहीं चलाएगा। इसकी कोई रीज़न बताएगा क्यों नहीं अभी एज पोर्शन चला? हाँ, कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई। अभी हम इसको 16 से भी नीचे वैल्यू दे देते हैं, 12 दे देते हैं। अब कौन सी चलेगी? एज पोर्शन चलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल, अब उसका एज पोर्शन चलेगा। ये सेम एज वैसी है जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़े थे। आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे चला के करके देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्या है, सिंटैक्स का फ़र्क है लैंग्वेज के अंदर। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में आ जाते हैं। कौन सी चीज़ रहेगी? लूप की टाइप रहेगी हमारे पास।